हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, इन दोनों को कैसे सॉल्व किया जाता है और ये दोनों क्यों डिफरेंट आते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं इन दोनों का डिफरेंस। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं एस आई से और कंपाउंड इंटरेस्ट को सी आई से। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम एस आई मैंशन करेंगे, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम सी आई लिखेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले इन दोनों का फॉर्मूला समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे जो P है वो P होता है प्रिंसिपल, यानी कि वो अमाउंट जो कि लोन में लिया या दिया जाता है। R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वो जितने परसेंट पे लोन दिया या लिया जाता है। एंड T होता है टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए लिया या दिया गया है। जो ये 100 है ये हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही 100 होता है नीचे। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, उससे पहले हम CI का यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A माइनस पी। यहाँ पे A है हमारा अमाउंट और P है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो अमाउंट जो कि लोन में दिया या लिया गया है, और अमाउंट वो होता है अमाउंट जिसके अंदर हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। सो अब CI निकालने के लिए हमारे पास A एंड P दोनों होना चाहिए, बट क्योंकि अभी हमारे पास A भी नहीं है, अगर हमारे पास इस केस ऐसा कोई केस है जिसमें A भी नहीं है तो हम सबसे पहले A निकालते हैं यानी कि अमाउंट। सो वो अमाउंट कैसे निकलता है, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाय 100 एंड ब्रैकेट क्लोज ऊपर T। सो यहाँ पर वही सब है जो यहाँ पर था, P से प्रिंसिपल, R से रेट ऑफ इंटरेस्ट, T से टाइम। A और P हमने यहाँ पे बता दिया क्या होता है। अब ले लेते हैं हम इसका एक एग्जाम्पल। मान लेते हैं प्रिंसिपल है हमारा 100 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10% एंड टाइम है हमारा 2 ईयर्स। अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। अगर 100 रुपीज़ लोन लिया गया है 10% पर एनम पर 2 साल के लिए, तो 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा, यानी कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट वापस किया जाएगा। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं दोबारा यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। सो P है हमारा 100, R है हमारा 10% है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये हमारा परसेंट का 100 ऑलरेडी नीचे लगा हुआ है, और T है हमारा 2, ये 100 नीचे, ये 100 से 100 कट गया, 10 इंटू 2 हो गया 20 रुपीज़। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो कितना पे किया जा रहा है, 20 रुपीज़ पे किया जा रहा है। मतलब जब अमाउंट लोन लिया गया था तो 100 रुपीज़ लिया गया था, और जब उसे वापस किया जाएगा तो 100 प्लस 20 रुपीज़ वापस किया जाएगा, यानी कि 120 रुपीज़ वापस किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले से। सेम एग्जाम्पल रखेंगे, यही हम 100, 10 और 2 लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं हमारा अमाउंट, क्योंकि हमें CI निकालने के लिए अमाउंट होना ज़रूरी है। सो अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट इज इक्वल टू P है हमारा 100, R है हमारा 10, इसके नीचे 100 ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज का ही है, और T है हमारा 2। सो अमाउंट इज इक्वल टू 100
पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, कट जाएगा, ये बचा 10। अब हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 10 और 1 का एलसीएम 10। सॉल्व करेंगे तो डिवाइड 1 से किया, मल्टीप्लाई 1 से किया 10, प्लस ये 10 से डिवाइड किया 1, देन 1 1 1। फ्रैक्शन का एडिशन मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट में कर रही हूँ यहाँ। ये हमारा 2 पावर 100, 10 + 1 हो गया 11 बाय 10 पावर 2। अब हम इसको 2 टाइम्स है तो हम इसको 2 टाइम्स यहाँ लिख देते हैं, 11 बाय 10, 11 बाय 10। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो बचा क्या अब हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 11, यानी कि 121। ये अमाउंट है। अभी हमें इंटरेस्ट निकालना है। CI इज इक्वल टू, हमने सबसे पहले देखा था फॉर्मूले में, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा निकला है 121, प्रिंसिपल है हमारा 100, तो इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 21 रुपीज़। अब यहाँ पे देखो, जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाला तो हमारा प्रिंसिपल 21 रुपीज़ आया, सिंपल इंटरेस्ट से निकाला तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो 20 रुपीज़ आया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में बहुत सिंपल सा एक डिफरेंस ये है, जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हर साल में बराबर होता है, चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर ये 20 रुपीज़ इंटरेस्ट है ना 2 साल का, तो ये हर साल में बराबर है, यानी कि दोनों साल में 10-10 रुपये बराबर है। बट जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसमें हर साल में इंटरेस्ट जो है वो बराबर नहीं होता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है, मतलब कंपाउंडेड एनुअली निकाला जाता है इंटरेस्ट को, तो उस केस में जब पहले अमाउंट का, यानी कि पहले साल का इंटरेस्ट निकाला जाता है ना, तो वो हमारे उस प्रिंसिपल पे निकाला जाता है जितना कि अमाउंट लोन में लिया गया है। सेकेंडली, जब हम दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालते हैं ना, तो दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालते टाइमिंग पर हमारे प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर हमारे पहले साल के इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाता है, तो हमारा प्रिंसिपल नया बन जाता है। यानी कि अगर पहले साल में एग्जाम्पल 10 रुपये इंटरेस्ट आया है, तो दूसरे साल के अंदर जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो 110 रुपये होगा, और फिर 110 रुपये के प्रिंसिपल के साथ हम दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालते हैं, जो कि हम 1 बाय 1 एक एक साल का करके नहीं दिखाते हैं, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला निकालते हैं, लगाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। बट जो इसके आंसर आने का तरीका है वो यही है, क्योंकि ये हर साल में अलग अलग काउंट करता है इस फॉर्मूले के थ्रू, इस वजह से इसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। SI हर साल बराबर रहेगा, बट CI हर साल बराबर नहीं होता, इसी वजह से ये ज़्यादा आता है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल अमाउंट हर साल में चेंज हो जाता है।